हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज की जो वीडियो है वो है बाल्य अवस्था तथा विकास, यानी बीएड के फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट के टॉपिक के लिए, जो कि ये टॉपिक का पार्ट 2 रहने वाला है। इससे पहले मैं पार्ट 1 में आपको बता चुकी हूँ कि बच्चे के विकास पर वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है, और इस वाले पार्ट में हम बात करेंगे कि पर्यावरण यानी वातावरण का बच्चों के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए बिना देरी करते हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। यस गाइस, तो देखिए, बालक के विकास में वातावरण का प्रभाव। बालक के विकास पर आंतरिक एवं बाह्य वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है, जिसे इस प्रकार समझा जा सकता है, यानी जो बच्चे का विकास है उस पर आंतरिक और बाह्य दोनों वातावरण का प्रभाव पड़ता है। इससे पहले मैं आपको वातावरण किसे कहते हैं, मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, ये वाली वीडियो भी बना चुकी हूँ, तो एक बार आप उसे ज़रूर देखें। और जो थोड़ा सा इसमें भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो वातावरण है वो आपका 2 टाइप्स का होता है, बाह्य वातावरण और आंतरिक वातावरण। वो आपको पहले वीडियो में मिल जाएगा, तो प्लीज़ उसको एक बार ज़रूर देख लेना। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है शारीरिक विकास पर प्रभाव। जो वातावरण है वो भी बच्चे के शारीरिक विकास पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। जैसे कि फ्रेंच बोन्स का मत है, ये जो फ्रेंच बोन्स है वो एक मनोवैज्ञानिक है जो अपने अनुसार कहते हैं कि विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक अंतर का कारण वातावरण भी होता है। जो विभिन्न भिन्न प्रजातियां होती हैं उनके जो शरीर में अंतर होता है, उसका जो कारण है वो वातावरण भी हो सकता है। फ्रेंच बोनस ने अपने अध्ययन से यह सिद्ध किया है, और उन्होंने इस बात का अध्ययन भी किया है, और इससे उन्होंने ये चीज़ सिद्ध की है कि अमेरिका में अनेक पीढ़ियों से निवास करने वाले जापानी और यहूदी लोगों की लंबाई भौगोलिक वातावरण के कारण बढ़ गई। उन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने बोला था कि जो भिन्न भिन्न प्रजाति है उनका वातावरण पर प्रभाव पड़ता है, और इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए उन्होंने अध्ययन भी किया, जिससे उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि अमेरिका में अनेक पीढ़ी, यानी जो जापान और यहूदी के लोगों की जो अनेक पीढ़ियां अमेरिका में निवास कर रही थी, जिनके कारण यानी उस अमेरिका के वातावरण, भौगोलिक वातावरण के कारण उनकी जो लंबाई बढ़ गई। आई होप समझ में आया होगा कि शारीरिक विकास पर कैसे प्रभाव डाला वातावरण ने। नेक्स्ट पॉइंट है मानसिक विकास पर प्रभाव। बालक अपने परिवार, पड़ोस, खेल के मैदान में पर्याप्त समय व्यतीत करता है। जो बच्चा है वो अपने परिवार के में, यानी अपने जो आड़ पड़ोस होता है, मैदान होते, उसमें बच्चा ज़्यादातर समय टाइम स्पेंड करता ही है, वो खेलता है बच्चों के साथ, और इससे प्रभावित होता रहता है। अगर आप वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो तो ऑब्वियसली है कि वो आप वहाँ से आप प्रभावित होगे, यानी वहाँ से आप कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखोगे। इन सब का अच्छा या बुरा प्रभाव उसके मानसिक विकास, सोचने समझने, तर्क करने, कल्पना करने, चिंतन करने, योजना बनाने, निर्णय लेने, भाषा प्रयोग पर पड़ता है। यानी जब आप ग्राउंड में खेलते हो, पार्क में खेलते हो, तो वहाँ पे अच्छे बच्चे भी आते हैं और गंदे बच्चे भी आते हैं, तो आप दोनों तरह की चीज़ें सीखोगे। अगर अच्छे बच्चों के साथ रहोगे तो अच्छी चीज़ें सीखोगे, गंदे बच्चों के साथ रहोगे तो गंदी चीज़ें सीखोगे। तो वो आपके मानसिक विकास पर भी प्रभाव डालता है। अब ये आपको देखना है कि कैसा अच्छा प्रभाव डालेगा या फिर बुरा प्रभाव डालेगा। यस गाइस, तो नेक्स्ट पर चलते हैं। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका बुद्धि पर प्रभाव। बुद्धि के विकास में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का प्रभाव कहीं अधिक पड़ता है। यानी जो बुद्धि का विकास है उसमें वंशानुक्रम का प्रभाव तो पड़ता ही है, ये नहीं है कि वंशानुक्रम का प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। जैसे कि शिक्षा का उत्तम वातावरण बालक की बुद्धि में प्रशंसनीय योग देते हैं। बाल सुधार गृह के बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बन जाते हैं। जैसे कि अगर आपके घर का माहौल पढ़ने वाला नहीं है तो बच्चा, चाहे बच्चे का दिमाग कितना भी तेज चल रहा हो, वो नहीं पढ़ पाएगा। चाहे बच्चे का माइंड कैसा भी हो, अगर उसे प्रॉपर वातावरण नहीं मिल रहा है तो उसके दिमाग का कोई मतलब नहीं है। तो अगर बुद्धि आपके वंशानुक्रम से क्या कहते हैं, सॉरी, जो कुछ भी होती है, जो बुद्धि का विकास है वो वंशानुक्रम से भी पड़ता है, और यहाँ तक कि आपके वातावरण से भी पड़ता है। आपको अगर अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, अच्छा वातावरण मिलेगा, तो आप चीज़ों को अच्छे से सीख पाओगे। नेक्स्ट है व्यक्तिगत पर प्रभाव। व्यक्तिगत के निर्माण में वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है। जो व्यक्तित्व का निर्माण होता है उसमें वंशानुक्रम की अपेक्षा वातावरण अधिक प्रभाव डालता है। कैसे? जैसे देखिए, अनाथालय के किसी बच्चे को संपन्न, समृद्ध माता पिता गोद ले लेते हैं,
कोई अनाथालय में जाते हैं माता पिता और वो अच्छे होते हैं, संपन्न होते हैं, समृद्ध होते हैं और वो बच्चों को गोद ले लेते हैं। तो उत्तम वातावरण के कारण अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके वे ऊंचे ऊंचे पदों का प्राप्त कर लेते हैं और फिर उन्हें वहाँ पे उत्तम वातावरण मिल जाता है। और अगर उन्हें उत्तम वातावरण मिला है तो वो अपनी लाइफ में जो ऊंचे ऊंचे पद हैं उनको ग्रहण कर लेते हैं। नंबर 5 है संस्कृति पर प्रभाव। सांस्कृतिक वातावरण की भिन्नता के कारण भी बालकों के आदर्श, आचरण, रहन सहन, खान पान में अंतर होता है। यानी जो सांस्कृतिक वातावरण है उनकी विभिन्नता, उनमें अलग अलग होने के कारण बच्चों के आदर्शों पर, आचरण पर, रहन सहन, खान पान सभी में अंतर होता है। जैसे सांस्कृतिक वातावरण में भिन्नता के कारण ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जनजाति आदि समाज के बालकों में भिन्नता पाई जाती है। जैसे कि जो सांस्कृतिक वातावरण है जब उनमें अलग अलग है, उनमें डिफरेंस है, तभी तो आपके मुस्लिम हुए, सिख, ईसाई जो भी जनजाति हैं उनके बालकों में भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि उनका सांस्कृतिक वातावरण अलग है तो उनमें भी अलगता पाई जाएगी। वो भी अपने मुस्लिम के बच्चे मुस्लिम की तरह रहेंगे, हिंदू के बच्चे हिंदू की तरह रहेंगे। अब ये नहीं है कि हिंदू के बच्चे मस्जिद में जाके प्रार्थना करेंगे और मस्जिद के बच्चे मंदिर में जाके प्रार्थना करेंगे, क्योंकि उनका ऐसा सांस्कृतिक वातावरण रहा ही नहीं है। एक ही माता पिता के संतानों को दो अलग अलग देशों में रख दिया जाए तो दोनों की संस्कृति में अंतर आ जाएगा। वही है अगर हम एक बच्चे को रख दें इंडिया में और एक बच्चे को रख दें अमेरिका में, यानी ईसाई, जहाँ पे ईसाई होते हैं, तो वो तो चर्च में जाएंगे और जो भारत का बच्चा है वो मंदिर में जाएगा, जबकि वो दोनों संतान एक ही माता पिता की, परंतु वो अलग अलग देशों में रहने के कारण जो उनकी संस्कृति है उसमें भी बहुत अंतर आ जाता है। नेक्स्ट नंबर 6 है संवेगात्मक विकास पर प्रभाव। वातावरण का प्रभाव बालकों के संवेगों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। जैसे वैसे परिवार जहाँ हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं वहाँ बच्चे भी क्रोधी, झगड़ालू हो जाते हैं। संवेगात का मतलब है इमोशंस। अब जैसे आप बच्चों को इमोशन देंगे वो वैसा ही फिर अपने जाहिर करेगा। जैसे कि कोई परिवार है जहाँ पर हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं तो वहाँ से बच्चा लड़ाई झगड़ा करना ही सीखेगा, तो उसकी जो प्रवृत्ति है वो भी झगड़ालू टाइप हो जाएगी, वहाँ बच्चे भी क्रोधी, झगड़ालू हो जाते हैं। वहीं खुशहाल परिवार के बच्चों में प्रेम, सहिष्णुता की भावना विकसित होती है। और अगर आपके परिवार में हमेशा प्रेम बना रहता है तो बच्चे भी प्रेम भाव ही सीखते हैं और उनमें जो प्रेम भावना ही विकसित होती है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। बहुत ही इजी टॉपिक है और आप इसे डेली लाइफ में करके भी देख सकते हैं। आप आसपास देखते भी हो इन चीज़ों को, तो अच्छे से पढ़ना और अपने नोट्स यहाँ से आप प्रिपेयर कर लेना। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप यहाँ से। एंड सेकंड पेज जीरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।